हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका मित्र विजय। आज मैं आपके लिए ले आया हूँ बहुत ही शानदार सूचना, जिस पे हम 2 दिन पहले की वीडियो में चर्चा कर भी चुके हैं कि 500 से अधिक वैकेंसी हमें अपने आरएएस के अंदर आने वाली हैं, जिसकी विस्तृत विज्ञप्ति कल रात्रि में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी भी कर दी है। आपको बताना चाहूँगा, 2-3 मिनट के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही सूचनाएं प्राप्त करने के लिए। ये जो विस्तृत विज्ञप्ति जारी की गई है, राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम लिपिकीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती में सेवा अन्य शर्तों 2014 के अंतर्गत 733 पद हैं, जिसमें से राज्य सेवा के 346 और अधीनस्थ सेवा के 387 पद हैं। अब इसमें अलग अलग वर्गीकरण भी आपका ये दे रखा है, आप इसके अंदर अच्छे से देख सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए। इसमें राजस्थान लेखा सेवा के हैं वो 109 पद हैं, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 28 हैं, राजस्थान पुलिस सेवा के आरपीएस के 50 पद हैं। फिर आगे अगर अपन बात करते हैं तो उस पर चलते हैं। अधीनस्थ सेवा पे अधीनस्थ सेवा के 387 पदों का वर्गीकरण इस प्रकार से कर रखा है, जिसमें राजस्थान तहसील सेवा के तहसीलदार जो है ना, उनके सबसे ज़्यादा पद हैं, 166 पद हैं। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं तो ये पदों का वर्गीकरण हो गया। पदों के वर्गीकरण के बाद अगर अपन बात करें तो कैंडिडेट कॉर्नर में जो मुख्य बात होती है वो इस प्रकार से है। अपने को अर्हता का पता होना चाहिए, अपनी योग्यता का पता होना चाहिए कि अपन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो क्या योग्यता आवश्यक है आपके लिए। शैक्षिक योग्यता, अनुभव, आयु इत्यादि की आवश्यकता जो भी है वो है। शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान क्या है? उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता में अंतिम वर्ष परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है, यानी आपने अभी हाल ही में, यानी जो भी ग्रेजुएशन अगर मांग रखी है इसके अंदर, तो ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दिया है तो भी आप इसमें शामिल हो सकते हैं, पात्र माना जाएगा। लेकिन मुख्य परीक्षा से पूर्व आपको परीक्षा पास करनी होगी, जो भी आपकी ग्रेजुएशन है फाइनल ईयर वो पास करनी होगी। आयु संबंधी क्या है? देखो, 1 जनवरी 2025 को 21 वर्ष की आयु या फिर 40, दोबारा देख लें, 1 जनवरी 2025 को या 21 न्यूनतम आयु होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष आयु पूर्ण कर लेनी होनी चाहिए। राजपत्रित जो कर्मचारी हैं उनके लिए 1 जनवरी 2025 को 25 वर्ष की आयु और 45 वर्ष की अधिकतम आयु इस प्रकार से है। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी। राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना 23/9/2008 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में अतिरिक्त छूट देय नहीं होगी, अतिरिक्त छूट कोई भी देय नहीं होगी अधिकतम आयु में। फिर यहाँ विज्ञापित पदों के अनुरूप दर्शाए गए आरक्षित पदों हेतु विभिन्न वर्गों अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के कुछ प्रावधान हैं, जैसे अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 5 वर्ष की छूट है। इसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, महिला के लिए भी 10 वर्ष की छूट है, सामान्य वर्ग के लिए 5 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा में कोई छूट नहीं, विधवा, विच्छिन्न विवाहित महिला। इस प्रकार से सारे की सारी योग्यताएं आपके दी गई हैं। तो अच्छे से इस को आप पढ़ लीजिए। इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा कमेंट बॉक्स में। चयन प्रक्रिया, वही चयन प्रक्रिया हर साल जो होती है, सबसे पहले प्रीलिम होगी, प्रीलिम के बाद मुख्य परीक्षा होगी और मुख्य परीक्षा के बाद साक्षात्कार होगा, और वही सिस्टम है। परीक्षा का स्थान और माह ये इसकी अभी सूचना दी नहीं गई है। जैसे ही
यथासंभव आरपीएससी के द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम, प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे और मुख्य परीक्षा में वर्णन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे, जिसकी विस्तृत विज्ञप्ति वेबसाइट पर अलग से जारी की जाएगी। आवेदन की तिथि देख लीजिए। अभी तो आवेदन कब से कब तक आपको करना है, 19/9/2024 से 18/10/2024 रात्रि को 12 बजे तक आपका आवेदन करने का समय है। अन्य जो आवेदन की प्रक्रिया है उसमें वही प्रक्रिया है, rpsc.rajasthan.gov.in पे जाना है और या फिर दूसरी साइट sso.rajasthan.gov.in पर जाना है और OTR बनाना है। अगर आपने पहले से ही OTR बना रखा है आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो आप उसको अपडेट कर लें। अपडेट करने के बाद ही आप आगे का कार्य कर सकते हैं। और उसमें आपको फ़ीस कटवानी है, फ़िक्स है 500 रुपये, लगभग 500 रुपये होनी चाहिए OTR के लिए। अदर वैकेंसीज़ में तो 500 ही है। हाँ, इसमें भी 500 है। सभी अनुमत संशोधन, कोई भी संशोधन करना हो तो 500 रुपये निर्धारित है। एक बार ये पंजीयन शुल्क इस प्रकार से रहेगा। सामान्य पिछड़ा वर्ग ये देखो 600 रुपये, फिर आरक्षित अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलियर इनके लिए 400 रुपये और दिव्यांगजन के लिए 400 रुपये। इस प्रकार से आपकी ये फ़ीस रहेगी। बाकी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। हाँ, इसमें मुख्य परीक्षा में जो 4 पेपर होते हैं उसमें फर्स्ट पेपर है जनरल स्टडीज़, फर्स्ट 200 अंक का होगा। सेकंड होगा जनरल स्टडीज़ सेकंड 200, जनरल स्टडीज़ थर्ड 200 और फिर पेपर फोर्थ है वो जनरल हिंदी एंड इंग्लिश। आपकी भाषा योग्यता होगी 200 नंबर की। सिलेबस इसका अतिरिक्त रूप से जारी कर दिया जाएगा। अब आप उसमें देख सकते हैं। अतिरिक्त महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ लेना। अब ओके, आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप अपनी तैयारी को दुरुस्त रखें और आपका सिलेक्शन हो जाए। ओके, धन्यवाद।